जो भी मुल्क के हालात हैं, मैशियत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है। इसहाक डार साहब हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं कि जी बस इस मुल्क का अल्लाह ही वारिस है। अगर इमरान खान को दौलत की जरूरत होती ना, दौलत से सरोकार होता, पैसे से प्यार होता, तो उसकी वाइफ सेकंड वर्ल्ड रिच वुमेन थी, ठीक है। अब देखें कि इन्हें मुल्क का एहसास ही नहीं है। बिलीव मी कि लोगों को बाहर देखे वो रो रहे होते हैं, ठीक है। इन्हें एहसास ही नहीं है कि अवाम किस तरह अपना गुजारा करेगी। तो फिर अवाम बेवकूफ है आपकी नजर में? क्या नहीं, अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम को ये बेबस कर चुके हैं अब। और दो तबके, ठीक है, जुल्म के खिलाफ जब भी बात होगी ना, हर बंदा निकलेगा सिवाय उन दो तबकों के। एक तो वो जो सेल्फिश हैं, खुदगर्ज हैं, जो खुद अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं है कि वो कैसे सरवाइव करेंगे, छोटे लोग या व्हाटएवर, ठीक है। और दूसरा तबका वो जो फियर्ड है, जिसमें खौफ है, लड़ने की कुव्वत ही नहीं है जिसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव 239 न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट साजिद महमूद खोखर। आज हमारे साथ इस मुल्क, इस इलाका सराय आलमगीर से नवाई गांव से तल्लुक़ रखने वाली एक मुहब्बे वतन शहरी, जो इस कौम का दुख समझती हैं, दर्द समझती हैं, मुल्की हालात पर गहरी नज़र है। मेरी मुराद मिस अरूज हैं, जो सराय आलमगीर के नवाई गांव से तल्लुक़ रखती हैं। आज हमारी मेहमान हैं, उनसे जानेंगे कि मौजूदा हालात, मौजूदा सियासी हालात, इलाकाई सियासी सूरत हाल और जो वामी मसाइल है उनके बारे में क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हम वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिस अरूज, आप एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और एक पाकिस्तानी होकर पूरे मुल्की हालात जो आजकल हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं। इस बारे में आप क्या देख रही हैं कि ये हमारे मुल्क में जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, इलेक्शन ना होने की वजह है या अच्छी गवर्नमेंट ना होने की वजह है, क्या समझती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, अब जो भी मुल्क के हालात हैं, मैशियत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है। इसहाक डार साहब हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं कि जी बस इस मुल्क का अल्लाह ही वारिस है। तो उस लिहाज से मैं कहना चाहूँगी कि ये मुल्क है, इधर अवाम रहते हैं, इंसान रहते हैं, इन्हें भेड़ बकरियां ना समझा जाए, ठीक है। इनसे इंसानियत बढ़ती जाए, यही चाहूंगी मैं इस मुल्क के लिए। और देखें, ये नून लीग, ये इनमें और इमरान खान में, अगर पीटीआई में, नून लीग में फर्क वाज़ह करने का मौका मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज मौका मिला है, तो मैं ये बताऊंगी इनमें डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो इमरान खान है ना, ही जस्ट वांट टू मेक अस अ नेशन, वो हमें एक कौम बनाना चाहते हैं। एंड जो नून लीगी हैं, दे जस्ट वांट टू मेक अस द सर्वेंट ऑफ अमेरिका, वो हमें अमेरिका के गुलाम बनाना चाहते हैं। इसके अलावा दे जस्ट वांट टू मेक अस अ क्राउड, वो हमें क्राउड बनाना चाहते हैं। तो इधर मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग हैं ना, ठीक है, बाशऊर हैं, वो समझते हैं इन बातों को, ठीक है। और जो अभी भी न्यूट्रल हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगी, और जो अभी भी पटवारी टाइप हैं, ठीक है, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगी कि खुदा के लिए अब निकलें बाहर इस सब से, अपना नहीं तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें, ठीक है। अब कहते हैं कि शऊर और शोर में सिर्फ ऐन का फर्क होता है, और वो ऐन इल्म ही है। जिन लोगों के पास वो इल्म है वो शऊर रखते हैं, जिनके पास नहीं वो जस्ट शोर ही कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचा जाए तो जिस तरह के मुल्की हालात है ना, उस लिहाज से हर बंदा ही मजबूर है, ठीक है। अब ये जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, इतनी महंगाई में वो लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, अंदर से वो खुद दुखी हैं, लेकिन वो अना है ना एक, ठीक है, अना की जद में आके वो लोग किसी साइड पे नहीं आ रहे, वो मान ही नहीं रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे रियलिटी को। अंदर से कर रहे हैं लेकिन लोगों की नजरों में नहीं मान रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो, उनकी अना है, ठीक है। तो इधर बेसिकली ये है कि खुदा के लिए निकलें, अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने हकूक के लिए निकलें, और खुदारा गुलाम ना बने, खुद को भी अपने बच्चों को भी भेड़ बकरियां ना बने, ना बनने दें, ठीक है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है। अब देखें अमेरिका का अगर आपको बताऊं, बेसिकली अगर एक हम एग्जांपल कंक्लूड करें इधर, तो वो एग्जांपल ऐसे कि एक आपने भी सुनी होगी, एक मशहूर सी कहावत है, शॉर्ट सी एक लेसनेबल स्टोरी है कि एक मुर्गा था, तो उसे किसी ने कहा कि खबरदार, तुम सुबह सुबह उठ के अजान देते हो, अगर आइंदा तुमने अजान दी तो तुम्हें जिबा कर दूंगा। वो डर गया, उसने सोचा कि अब तो मुझे जिबा कर देंगे, उसने डर के मारे अजान देना बंद कर दिया। जब दूसरे दिन उस बंदे ने देखा कि इसने तो अब अजान ही नहीं दी, तो उसने कहा कि चलो ये तो वाकई हमसे डर है, तो चलो डू मोर करते हैं इसके साथ, ठीक है।
धूम और का मुतालबा आगे गया। उसने दूसरे दिन उसे बुलाया और कहा खबरदार, आइंदा तुमने गर्दन भी उठा के देखा फिर भी तुम्हें ज़िबा कर देंगे। वो फिर डर गया कि शायद मुझे फिर से ज़िबा कर देंगे। उसने दूसरे दिन गर्दन भी उठाना बंद कर दी। देन फिर थर्ड डे उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा कि ये तो सच में हमसे डर रहा है, तो उन्होंने कहा डूम और का करते हुए, ठीक है, कि चले ये तो डर है, इसके साथ कुछ और करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कल से तुमने पर भी फड़फड़ाना शुरू किए ना, ठीक है, फिर भी तुम्हें ज़िबा कर देंगे। तो वो डर के मारे पर भी फड़फड़ाना बंद कर दिया उसने, मुर्गे ने, ठीक है। अब चौथी दफा उन्होंने बोला कि अगर कल से तुमने अंडा ना दिया ना तो मैं फिर भी ज़िबा कर दूंगी। अब अंडा तो वो देने से रहा, तो वो रोए पछताए इस वजह से कि अंडा ना दे के भी तो मैंने मरना है, तो वो मैं उसी टाइम मर जाता। इतनी जलालत तो देख के ना मरता ना। ये हिसाब इस टाइम इम्पोर्टेड हुकूमत का है, ठीक है। वो अमेरिका उनको इसी तरह डरा धमका के डूम और करते रहे, उनके साथ डूम और करते रहे। तो अब एंड पे आके वो अंडा फंसा हुआ है इनका, कह ली, ठीक है, वो चाह के भी नहीं दे सकते। और अब ये खुद तो फंसे हुए, साथ अवाम को भी जलील करवा रहे हैं। देखिए ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ठीक है, ये हमें जस्ट सर्वेंट बनाना चाहती है, अपने गुलाम बनाना चाहती है। अब इसहाक डार साहब को देख ले, बड़े ऐशो आराम से बोल देते हैं, बस हुकूमत पे इतना मलबा डाल देते हैं, इतना उन पे बोझ डाल देते हैं कि 300 रुपए लीटर पेट्रोल है अभी, ठीक है। और अभी वो जनाब साहब कह रहे हैं कि 350 लीटर भी होगा। तो आप सर मुझे ये बताएं कि जो गरीब आवाम, एक दिहाड़ीदार बंदा है, 1000 रुपए की दिहाड़ी लगा के आता है डेली, ठीक है, वो 350 का लीटर पेट्रोल हो, 2 लीटर पेट्रोल तो डेली का खर्च होता है, ठीक है, एक आम बंदे का। तो वो 700 लीटर पेट्रोल जब डलवाएगा, ठीक है, तो बाकी 300 बचेगा जो 1000 में से, वो किधर किधर रखेगा। जिस लिहाज से इस मुल्क में आटा नहीं मिल रहा, चीनी, हर चीज कितनी महंगी हो गई है। इनफैक्ट ये एक बहुत इंसल्ट वाली बात है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क होके, ठीक है, वो मोदी हम पे तरस खा रहा है, ठीक है। एक हमारा कह रहे हैं कि दुश्मन मुल्क है ना, हम हमारे लिए शर्म की बात है, ठीक है, वो हमें मजलूम समझ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देम। हमने तो आज तक अपनी तारीख में ऐसा कोई हुक्मरान देखा ही नहीं जैसे इमरान खान है। वो बाहर गए हैं तो मसला कश्मीर पे बात करके आए हैं, वो गए हैं तो मतलब उन्होंने नामूस रिसालत पे बात की है। ये जाते हैं, ये तो पर्चियों पे देख के पढ़ते हैं और देख के भी नहीं इनसे ठीक से पढ़ा जाता, जस्ट ऐसे लग रहा होता है जैसे पोगो पे कार्टून चल रहे हैं। किसी तरह से नहीं लग रहा होता कि ये प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, ठीक है। और दूसरे नंबर पे देखें सर कि इमरान खान है ना, ठीक है, वो जस्ट यही चाहता है। अगर अब मैं इधर उन लोगों के लिए एक बात क्लियर करना चाहूंगी जो लोग कहते हैं कि कोई भी आए वो अपने लिए ही है, ठीक है, अपने लिए ही आएगा, उससे सियासत से गर्ज है, आवाम का किसी को एहसास नहीं, ये वो। उन लोगों को इधर मैं क्लियर करना चाहूँ कि अगर इमरान खान को दौलत की जरूरत होती ना, दौलत से सरोकार होता, पैसे से प्यार होता, तो उसकी वाइफ सेकंड वर्ल्ड रिच वुमेन थी, ठीक है। उसने कहा कि तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। अगर उसे दौलत से प्यार होता तो वो वाली ऑफर एक्सेप्ट करता, ना कि वो अवाम के पास आता खुद जलील होने के लिए, ठीक है। अगर उसे दौलत से प्यार होता। और जो लोग कहते हैं कि वो शोहरत के लिए ये सब कर रहा है, कुर्सी के लिए कर रहा है, इक्तदार के लिए कर रहा है, उनको भी मैं ये बताना चाहूंगी कि शोहरत सर उसने ना क्रिकेटर बन के बहुत कमा ली थी, ठीक है। जब वो कैप्टन बना था पाकिस्तान टीम का तभी शोहरत बहुत मिल गई थी उसे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उनके पास बहुत शोहरत है, ठीक है, शोहरत की दौलत की कमी नहीं है उनके पास। लेकिन ये लोग, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे सर पे मुसल्लत हो गई है, वो राना सनाउल्लाह है, वो बस जी बैठ के बड़के मार देता है और कुछ करता नहीं है मुल्क के लिए। और अब देखें कि इन्हें मुल्क का एहसास ही नहीं है। बिलीव मी के लोगों को बाहर देखे वो रो रहे होते हैं, ठीक है, इन्हें एहसास ही नहीं कि अवाम किस तरह अपना गुजारा करेगी। खुद ये वीआईपी होटल्स में ठहरते हैं, बाहर जाते हैं, अवाम को मजलूम करार दे देते हैं, अपनी अवाम को उधर उनसे चंदा मांगने के लिए, बाहर के मुल्कों से पैसे इकट्ठे करने के लिए, फंड्स लेने के लिए अवाम को आगे कर देते हैं, अवाम का नाम ले लेते हैं कि जी हमारी अवाम को चाहिए, हमारी अवाम को बहुत सख्त जरूरत है, हमारे मुल्क की मैशत को सख्त जरूरत है, आप हमारे पैसे दें, हमें पैसे दें, हमें कर्जा दें। बाहर से पैसे ये हमारा नाम, अवाम का नाम लेके लाते हैं, ठीक है। इधर आके उन्हीं पैसों से ऐश करते हैं, वीआईपी होटल्स में ठहरते हैं, वीआईपी खाने खाते हैं, और अवाम का इनको एहसास ही नहीं कि अवाम कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही है। अच्छा, तो आप कह रही थी कि ये बाहर जाते हैं तो जैसे वाम के लिए नाम तो वाम का लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं किधर जाता है। तो बिल्कुल आप इस बारे में क्या कहेंगी जो मौजूदा जो मिनी बजट पेश किया गया है सागदार साहब ने, सर उसमें कितने वो टैक्स लगा दिए गए?
सर देखें, ये भी बड़ी शर्मनाक हरकत इन्होंने की है, ठीक है। बहुत शर्म वाली बात है कि इनफैक्ट एक टॉफी पे भी टैक्स लगा दिए इन लोगों ने, ठीक है। और यार टैक्स का मसला नहीं है, टैक्स तो लें, हम नहीं कहते कि हमसे टैक्स ना लें, लेकिन उस टैक्स का कुछ नजर भी तो आए ना, बेनिफिट हमें, हम टैक्स देते जाएं। ये हमारे मुलाजिम है, हम इनके मुलाजिम नहीं है, हमारे टैक्स के पैसों से ये पलते हैं, ये तनख्वाहें लेते हैं अपनी। और वही बात मैंने आगे की कि ये बाहर से भी हमारा नाम लेके पैसे ले आते हैं, मुल्क से भी टैक्स लेते हैं, फिर भी मैशियत क्यों नहीं कंट्रोल हो तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ऐसा नहीं था क्या? ऐसे ही है सर। देखें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये तो पूरी दुनिया को पता है कि उनके साथ क्या हुआ, क्या किया इन लोगों ने, ठीक है। इन करप्ट माफिया ने क्या किया उनके साथ, ठीक है। अब देखें कि इमरान खान के दौर में इनफैक्ट कोविड था, कोरोना था, फिर भी मैशियत को कितने अच्छे से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, इंडस्ट्री नहीं बंद होने दी उन्होंने कोरोना में भी, ठीक है। इनफैक्ट के जो अब्रॉड थे उधर से लोग कह रहे थे, उधर के प्राइम मिनिस्टर्स कहते थे कि पाकिस्तान से सीखें किस तरह कोविड में हमने सर्वाइव करना है। इतने अच्छे से इमरान खान ने मुल्क को नहीं तो संभाला। क्या समझती हैं वो अगर असेंबली में मैं रहते तो ये सब अपनी मर्जी से तो ना कर सकते ना? सर कहते हैं ना कि परफेक्ट सिर्फ फिर नबी पाक उन्होंने सल्लल्लाहु इस्तीफा क्यों अलैहि दिए? वसल्लम की जात है, परफेक्ट सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। गलतियां कोताहियां इंसान से होती हैं, और खान साहब की सबसे बड़ी गलती ये जो उनसे हुई, और वो खुद एडमिट करते हैं कि जब वो ये आप भी मान रही हैं? जब वो इक्तदार में थे उन्होंने इनको सजाएं नहीं दी, उन्होंने खुदा खौफी का मुजाहिरा नहीं किया। मेरा कहने का वो एक दिल के सच्चे आदमी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये असेंबली में रहते, कौमी असेंबली से रिजाइन ना देते, आज जो कह रहे हैं कोर्ट में भी जा रहे हैं बार बार, ये जी हम असेंबली में जाएंगे, अपोजिशन लीडर है जो राजा रियाज उसको हटाएंगे, लेकिन वो स्पीकर साहब ने वो रिजाइन उनके एक्सेप्ट कर लिए, अब ये हाई कोर्ट में जा रहे हैं। और क्या आप समझती नहीं है कि अगर ये पार्लियामेंट में रहते तो ज्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते थे? सर इस बात का जवाब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताएं इमरान खान का कसूर क्या है जिस बेस पे उसे गिरफ्तार करेंगे? कोई नहीं, मेरा सवाल गिरफ्तार करने वाला नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर ये असेंबली में रहते, रिजाइन ना देते जब इन पर अदब तो सर वही बताया कि मिस्टेक्स इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। उनकी लाइफ में भी ये उनसे मिस्टेक हुई है, ठीक है। बट वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने किया कि वो शोर शराबा खून खराबा नहीं चाहते, वो जो इमरान खान है, ठीक है। और इन लोगों को किसी से गर्ज नहीं है, इनका तो जब दिल करे जिस शहरी को मर्जी उठवा देते हैं, ठीक है, निशाना बना लेते हैं, उसे मरवा देते हैं, जैसे अरशद शरीफ साहब का देख लें, ठीक है। जो लोग हक पे हैं ये उनको मरवा देते हैं, ठीक है। तो इमरान खान जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो पीछे हुए कि मेरे मुल्क में खून खराबा ना हो, ठीक है। तो अब जो उन्होंने वो जेल भरो का किया है, तो वो ही मैं आपको बताऊं कि कोई भी बंदा है ना, कोई भी बंदा जब उसे आप कंटिन्यूअसली मुसलसल तौर पे उसे डिस्टर्ब करते रहे और विदाउट एनी रीजन डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब करने की भी कोई वजह होती है, जब विदाउट एनी रीजन आप डिस्टर्ब करते हैं किसी को, तो वो कहते हैं कि अक तप के बंदे ने ना फिर कुछ ना कुछ फैसला करना। तो इन्होंने अक तप के इनको बोला कि जेलें भर दो, अगर ये यही चाहते हैं, इनका यही हाल है। तो जेलें अगर जेलें भर देंगे ये कारकुनान को, आपने ये आप क्या समझते हैं यहाँ पर जो लीडर हैं इनके एमएनए के टिकट होल्डर हैं या एमपीए के टिकट होल्डर हैं या आइंदा भी उम्मीदवार हो सकते हैं, वो जाएंगे जेलों? सर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो ये क्या इसमें भी अवाम नहीं मरना है क्या? यही बोल रही हूँ कि अवाम पे इतना बोझ क्यों, हर जगह अवाम ही क्यों मरे? अगर महंगाई है उसमें भी अवाम पिसे, महंगाई की चक्की में भी अवाम नहीं पिसना है। अगर जेलों में जाना है वो भी अवाम में जाना है, तो फिर ये जो इक्तदार में जिनके इख्तियार में एवरीथिंग है, ठीक है, हर चीज इनके इख्तियार में, तो ये क्यों नहीं संभाल पा रहे मैशियत को? नहीं देखें, एक आप मेरा सवाल था जो आपका कि अगर महंगाई की चक्की में पिसना है तो भी अवाम ने पिसना है, सियासी जमातों ने, फिर ये अवाम सियासी जमातों ने यूज करने तो फिर अवाम बेवकूफ है आपकी नजर में? क्या नहीं, अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम को ये बेबस कर चुके हैं। अब अवाम सड़कों पे निकले, उससे क्या फायदा होगा? उससे अच्छा है कि ये खुद अपने आप को संभाले। नहीं, आप खान साहब ने कहा है कि मैंने जेल बरो तहरीक चलानी है, उसमें भी तो आम बंदे ही जाएगा, जो लीडर जाएंगे, आम बंदे ही जाएंगे, लेकिन इनका शौक तो पूरा होगा ना। वो कहते हैं इनके कलेजे को ठंड पड़ेगी ना, कि लाइक ये चाहते ही है ना। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता होता तो सर आज मुल्क इस कंडीशन में होता ही। तो फिर ये इसका क्या हल होगा?
इसका क्या हल हो सकता है? वो इमरान खान को पकड़ना चाहते हैं और अवाम जो है वो दिल से उनको चाहती है, हाँ, वो अवाम तो चाहती है कि उनको ना पकड़े, हमें पकड़े। वो तो जमान पार्क तो में ये क्यों नहीं पकड़ते थे? गुज़िश्ता रात भी जमान पार्क में जी काफी जी। तादाद अच्छा, में इनकी कारकुन थे। कितनी बुरी हरकत है कि जी लाहौर में इंटरनेट बंद करवा दे, ठीक है, हम्म। ताकि लोगों का आपस में कनेक्शन ही ना हो और इमरान खान को उठवा ले। खान साहब एक कितनी सर कितनी बुरी हरकत है और कितनी इंसल्ट वाली बात है कि एक इस मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसको उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक किसी और कंट्री वाले अपनी फौज को भेज रहे हैं। गुज़िश्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं आम आदमी पर, वो तो आपने पहले भी इस पर बात कर रही थी। इसमें मरियम नवाज साहबा जो है सर उनकी तो बात ही ना छेड़ें, चीफ ऑर्गेनाइजर है ठीक है। मुस्लिम लीग नून की, वो कह रही है कि हमारा इस हुकूमत से उनको तलब ही चीफ नहीं। ऑर्गेनाइजर कौन कहता है? मैं तो नहीं कहती उन्हें। नहीं, वो मुस्लिम लीग नून ने बनाया हुआ है ना, आप ना मुस्लिम नून लीग को मानता कौन है? मैं तो नहीं मानती। हाँ। मैंने तो अभी कभी अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा कि वो एक जमात भी है नून लीग। मैंने तो अपने माइंड में जस्ट उन्हें एक चोरों का टोला समझा हुआ है, ठीक है, और बहुत से और लोगों ने भी समझा हुआ है। जैसे मैंने आपको एक बताया कि शऊर और शोर में इनका फर्क होता है, तो वो कुछ लोग शोर ही कर रहे हैं, पटवारी बने हुए हैं, ठीक है। मरियम नवाज साहिबा की बात अगर करें तो बस जाती है भाई, हर महीने लंदन जाती है, प्लास्टिक का वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के बूथा लगवा आती है अपना, ठीक है, आर्टिफिशियल पटवारियों के लिए आती है इधर, ठीक है, आके तो बस दो चार खड़े मारती है, उस पे पूरा जब नहीं उतरने होता हाथ खड़े कर देती। मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं, जब तुम्हारा भी सियासत से कोई लेना देना नहीं, तेरे बाप का भी कोई लेना देना नहीं, तेरे चच्चे का भी कोई लेना देना नहीं, तो फिर क्या है? फिर आप लोग क्यों वो तो कह रही हैं कि पीडीएम की दीगर जमातें भी जिम्मेदार हैं, कोई हम नहीं है। यही बोल रही हूँ कि अब ये एक एग्जाम्पल है ना कि शेर हाँ। का शिकार करने जब कुत्ते जाते हैं ना सारे इकट्ठे होके, तो वो शेर तो उनके काबू में जब नहीं आता, आपस में कुत्ते एक दूसरे को खाते हैं। तो लेकिन असर तो जो अभी जो बोझ है वो तो वहां पर है ना, हम तो बेसिकली उस तो सर उसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि खुदारा अवाम पे रहम करें और अपने ज़मीरों को थोड़ा सा जगाएं, ठीक है, और हमें भेड़ बकरियां ना समझें, हमें इंसानों की गिनती में समझें। और कहते हैं ना कि सर जो कबूतर है ना, कभी भी उसे हमेशा पेट भरने के लिए दाना नहीं खिलाया जाता। सम टाइम बाज औकात उसे पिंजरे में फंसाने के लिए दाना डाल के उसे पकड़ा जाता है। तो यही हिसाब इम्पोर्टेड हुकूमत का है। अमेरिका ने इन्हें दाने डालते गए कबूतरों की तरह, और ये चुगते गए, तो एंड पे आके उनके जाल में फंसे हैं और हमें भी फंसाना चाहते हैं। तो मैं आवाम से इतनी गुजारिश करूंगी कि खुदारा कभी भी इनके गुलाम ना बने, ना अपने बच्चों को बनने दें। तो भी ये मुझे बताइए कि ये जो जनरल इलेक्शन इन्होंने रोके हुए हैं, पंजाब असेंबली, केपी असेंबली और 70 के करीब जो हैं पीटीआई के कौमी असेंबली के हल्के खाली हैं, तो ये इलेक्शन करा पाए? सर इलेक्शन इसीलिए तो ये करवा नहीं पा रहे, और मरियम नवाज साहिबा क्यों हाथ बार बार खड़े करके कह रही हैं कि मैं सियासत से बाहर हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, जस्ट बिकॉज दे नो, वो जानते हैं कि हम चाह के भी इससे नहीं जीत सकते, इसीलिए वो भाग रहे हैं। और इज्जत सर वही बोलूंगी कि इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है, और इज्जत करवाने के लिए इज्जत के काबिल होना पड़ता है, ना कि डंडे से इज्जत करवाई जा सकती। और इज्जत करवानी इंसान के अपने बस की बात होती है, ये डंडे की बेस पे हम इज्जत नहीं करवा सकते कभी भी। और ये तारीख में आप देख लें, आज तक तारीख उन लोगों के नाम से बनी है जो टकराते हैं, और दो तबके, ठीक है, जुल्म के खिलाफ जब भी बात होगी ना, हर बंदा निकलेगा सिवाय उन दो तबकों के। एक तो वो जो सेल्फिश हैं, खुदगर्ज हैं, जो खुद अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं है कि वो कैसे सरवाइव करेंगे, छोटे लोग या व्हाटएवर, ठीक है। और दूसरा तबका वो जो फियर्ड है, जिसमें खौफ है, लड़ने की कुव्वत ही नहीं है जिसमें, कि अगर मैं जाऊंगा मारा जाऊंगा। तो बेसिकली आवाम को इतनी बात कहना चाहूंगी, अपना मैसेज देना चाहूंगी कि जो जिंदगी मौत है ना, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के अलावा ना तो हमें कोई मार सकता है। अगर हमारी इस तरह इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर हमारी मौत लिखी हुई है इस तरह, तो कोई चाह के भी टाल नहीं सकता, और अगर नहीं लिखी हुई कोई चाह के भी हमें मार नहीं सकता, ठीक है। तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। जब जिस घड़ी में लिखी हुई हमारी मौत तब आके रहनी है, और जब नहीं लिखी हुई चाह के भी कोई हमें मार नहीं सकता। तो ये बात अपने माइंड में रखें जब हम लोग, तो हमारे अंदर से सबसे पहले तो खौफ आता है। अच्छा चले ठीक है, ये हो गया। आप मुझे बताएं, आपने इलाकाई यहाँ पर जो सूरत हाल है, पीडीएम है जो, वो भी है, नून लीग के एमएनए यहाँ पर मौजूद हैं, एमपीए जो पीटीआई के हैं, आइंदा इलेक्शन में या आइंदा क्या देख रही हैं, और इनके तादी भी हैं पीटीआई के। और एक और चीज भी है कि नून लीग के भी तादी काफ लीग वाले हैं,
चौधरी शिजात ग्रुप साहब जो है, चौधरी शिजात साहब के ग्रुप है, और पीटीआई का जो चौधरी परवेज लाई साहब का ग्रुप है। आप क्या देख रही हैं? सर मैं ये देख रही हूँ और यही कहना चाहूंगी कि इस टाइम वोट सिर्फ बल्ले का है, चाहे कोई भी खड़ा हो इलेक्शन में, ठीक है। हमें उससे गर्ज नहीं है कि कौन खड़ा है, हमें इससे गर्ज है दादी हो कोई भी हो, वोट एवर, हमारा वोट है बल्ले के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हर शहरी का वोट बल्ले के लिए हो। क्यों? क्योंकि इमरान खान हमारे लिए ही कर रहे हैं ये सब, ठीक है। अब उन्होंने वो डैम की तहरीक उन्होंने चलाई, आके इन्होंने अपने वो नंबर टांग लिए जिसे कहते हैं, ठीक है, कि हम करवा रहे हैं डैम का। हालांकि करवा के इमरान खान साहब गए हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मुल्क को लूटा है बस। क्या आप समझते हैं इनके पास? अच्छा, इसका मतलब है कि इस जो पीडीएम की 13 जमाती जो इत्तेहाद है, जो हुकूमत है, इनकी कोई अपनी पॉलिसी नहीं है कि वहां पर इनकी अपनी पॉलिसी होती तो ये इम्पोर्टेड सरकार कहलाते ना। ये चलते हैं अमेरिका के सर पे और हम चलना नहीं चाहते। आने वाले दिनों में क्या देख रही हैं पीटीआई की कैसे कामयाबी? आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सर इलेक्शन करीब है और इंशाल्लाह ये चाह के भी जीत नहीं सकते सर इलेक्शन, इसलिए एक एक करके निकलते जा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता हम चाह के भी जीत। तो क्या फर्ज कर लें सर, देखिए बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल 23 करोड़ आवाम है, उसमें से ज्यादा मैक्सिमम भी ये लोग कर लें तो 1 करोड़ लोग इनके साथ होंगे, बाकी 22 करोड़ इमरान खान के साथ खड़े हैं, जैसा कि आप लोगों ने उनके लॉन्ग मार्च में उनके जलसों में देखा होगा। अवाम तो है, मकबूलियत तो है, यही तो इनको डर है कि अवाम सारे उसके साथ है, हम कैसे इलेक्शन। तो क्या फर्ज कर लें वो हुकूमत में आ जाते हैं तो जो ये लाते हैं ये बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो ये 13 जमातें मिलकर नहीं कर सकी, वो अकेला कर लेगा। पहले भी तो यही था, पहले भी तो 13 जमातें कितने अरसे से कर रही है, नहीं हुआ इनसे, वो अकेला आया उसने किया सब। तो अब भी यही होगा, वो कर लेगा, वो कर सकता है, उसमें स्किल्स हैं। मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज ताकत जो है ना, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। इलाके में आपके पीटीआई के यहाँ पर एमपीए थे, एमएनए नून लीग के थे, वहां मसाइल तरक्याती मंसूबे, ये तो पीटीआई के एमपीए साहब ने तो बड़े काम किए हैं। ये रिवर ब्रिज भी बन रहा है, गली महलों में भी सड़कें बन रही हैं, और एमएनए साहब भी यहीं पर है, मुस्लिम लीग नून से है। आप देखिए इस बारे में क्या कहेंगे, कौन ज्यादा बेहतर है, कौन किसने काम किया? पीटीआई ऑफ कोर्स, चौधरी अरशद साहब पीटीआई के एमपीए थे, उन्होंने काम किया। तो जो एमएनए हैं उनको 8 साल हो गए हैं यहाँ पर, 8 बल्कि 10 साल हो गए। तो 10 साल में क्या किया उन्होंने, आप बताएं मुझे, क्या किया उन्होंने? ये तो अवाम को पता होगा, इलाके में अवाम को सब कुछ पता है, अवाम जस्ट बेबस है, पता सब कुछ है सबको। तो कहते हैं दूसरों का सबको पता है, अपना किसी को पता को नहीं। उन्होंने भी काफी सड़कें वगैरह बनवाई हैं, यही काम है उनका, क्या समझती हैं? सर ये वो कहते हैं ना कि बत्ती के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, 1-2 काम करवा के कहते हैं भी हमने मार्का मार दिया, और बस उसके बाद हमें लूटना शुरू कर देते हैं, करप्शन शुरू कर देते हैं। तो सर क्या फायदा है इससे? अच्छा, अवाम में ये पावर अल्लाह ने दी हुई है कि वो इनको सीधा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह यंग हैं, यूथ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस वक्त मुबे वतन पाकिस्तानी के तौर पर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो नौजवान नस्ल है, यूथ 10 एजेस, इनको इनके बारे में क्या आप क्या देख रही हैं? जो ये हमारी नस्ल है, ये इनका फ्यूचर क्या है मौजूदा तनाज़र में? सर देखें, क्यों इतने लोग, लाखों की तादाद में लोग आउट ऑफ कंट्री क्यों मूव कर रहे हैं? इधर अपने मुल्क पे क्यों नहीं वो इन्वेस्ट कर रहे? अपने मुल्क में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे वो? जस्ट बिकॉज क्यों नहीं, अब ट्रस्ट ही नहीं रहा उन्हें इन हुक्मरानों पे। और हुक्मरानों पे तो क्या, अब ट्रस्ट का जमाना ही कहते जा रहा है। वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसका नाम बढ़े। ये खुद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के ये पॉलिसीज इधर कर रहे हैं, हम पे मुसल्लत कर रहे हैं कि हम लोग मजबूर हो के बाय मूव करें दूसरी कंट्रीज में। इधर हमारे लिए आपका कहने का मतलब है कि जो पढ़ा लिखा तबका नौजवान कार है वो मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? ये बात मैंने आपको बार बार इंक्लूड करवाई है सर कि शोर और शोर का फर्क है। हाँ। जो ये पढ़ा लिखा और बार बार आप बोल रहे हैं यंग तबका है, ठीक है, यूथ है, ये क्या है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज उन्हें शऊर है, उन्हें पता है कि हमारा मुस्तकबिल तबाह है इनके पीछे, ये अपनी लड़ाइयां ही नहीं इनकी खत्म होती। वो ये आपने पीछे देखा होगा, कुछ टाइम पीछे चले गए, वो कहता है जी, नवाज शरीफ कहता है मेरा वालिद बहुत अमीर था, शहबाज शरीफ कहता है मैं प्राउड फील करता हूँ मेरा वालिद गरीब तबके से। अब इससे एक बात आ जाती है, या तो ये दोनों भाई कोई नहीं है सके, सगे भाई नहीं है ना। मरियम तो कहती है मेरे वो दादे की जी, या तो सगे भाई नहीं है या इनकी जुबानी है,
मरीम नवाज भी तो यही कहती हैं मेरे दादा की हैं, वो उन्होंने पैसा बहुत कमाया है। जी, ये भी नहीं कि अपने बयान नहीं मिल रहे, ये एक दूसरे की बातों को पॉइंट आउट कर रहे हैं यार। मतलब पॉइंट आउट देखें, अब खुद आप सोचें कि एक बंदा बोल रहा है मुझे बड़ा प्राउड है, मेरा बाप गरीब था। एक कह रहा है कि जी मुझे बड़ा प्राउड है, मेरा बाप बहुत अमीर था। ठीक है, अब ये जो फ्लैट्स हैं इनके बाहर, ये किधर से आए हैं? हमारे पैसे से आए हैं, टैक्स के पैसे से। अच्छा, तोशाखाना घड़ी ना होगी, पता नहीं क्या होगा। वो तो ये भी लेते रहे हैं ना, हर आने इन्होंने वाला पीरियड। विदाउट पेइंग टैक्स लिए हैं वो चीजें, और उसने पॉलिसी चेंज करके 50% उसका टैक्स लगा के वो पे करके फिर वो ली है, फिर उसकी मलकियत है, वो जिधर मर्जी उससे सेल वो तो करे। बार बार यही कहते हैं, तो शाखाना घड़ी चोर यही जी कहते बिल्कुल, हैं। अब उनके पास और कुछ कहने को हो सर तो वो कुछ और कहे ना। अच्छा, एक बात और है कि पीडीएम के या नॉन लीग के या पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा गिरफ्तार हुए या जिन पर मुकदमात बने, उनमें एक मुकदमा सिर्फ पीटीआई हुकूमत का है, रमजान शुगर में। बाकी जो जितने भी मुकदमात हैं वो इन्होंने एक दूसरे पर लगाए हुए हैं। अब जो खान साहब के तादियों पर या खान साहब पर हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इन पर कौन सा करप्शन के इल्जाम हैं? किस चक्कर में इन पर मुकदमा? सर ये जस्ट प्रेशराइज करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा। और ये इसी वजह से अब परेशान है कि हमसे प्रेशराइज हो नहीं रहे, हम करना चाह रहे हैं बट कोई हो नहीं रहा प्रेशराइज। ठीक है, तो वही मैंने आपको पहले भी बात क्लियर की कि इज्जत करवाने के लिए इज्जत करवाने के काबिल होना पड़ता है, ना कि डंडे से करवाई जाती है। तो ये डंडे से ये जो जबरदस्ती इज्जत करवाना चाह रहे हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब को ले गए, शेख रशीद साहब को ले गए, उनपे कोई इनफेक्ट कोई उनपे एक भी मुकदमा बता दें हो, ठीक है। उन्हें जस्ट इसलिए ले गए प्रेशराइज करने के लिए कि, और उन्हें साफ लफ्जों में बोला गया कि इमरान खान से पीछे हो जाओ, इमरान खान के का साथ ना दो, इमरान खान के साथ से पीछे हो जाओ। उन्होंने बोला हम नहीं होंगे, ठीक है। दैट्स वाई उन पे ये तशद्दुद करते हैं। तो जो तो नस्ली लोग होते हैं ना सर, वो नहीं पीछे हटते, और जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ता है तो वो मिट ही जाता है। ये बात इनको नहीं बोलनी चाहिए, खुदाई दावे जो करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाजरीन, ये हमारे साथ थी आज की नौजवान की आवाज़, मैं इसको आवाज़ कहूँगा। आपने देखा, उन्होंने अपने जज्बात का इज़हार किया। अल्लाह हाफिज़।